27 अप्रैल को आपको इतना ज्यादा मैजिकल, इतना पावरफुल, इतना ऑस्पिशियस डे मिल रहा है जिस दिन आप अपनी मन की सारी मुरादें पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी जो आपको कॉर्नर में दिख रही है 21 अप्रैल की। और ये वीडियो इतने लोगों को पसंद आई, इतने लोगों ने इसका फायदा उठाया। बहुत लोग कंफ्यूजन में रह गए। बहुत लोगों का कहना था कि मैम हमें तो कुछ दिखा ही नहीं, कहाँ तारे टूट रहे थे, कहाँ उल्का पिंड दिखा। भाई जरूरी नहीं है हर चीज आपको दिखे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपको नहीं दिखी तो हुई नहीं, हुई थी। और पॉइंट क्या था कि आपको अपनी विश बोलनी थी, खुले आसमान के नीचे आसमान की तरफ देखते हुए, आंखों को बंद नहीं करना था। बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रह गए, बहुत सारे लोगों ने पूछने में ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो 4 दिन पहले अपलोड कर रही हूँ कि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए। जिन लोगों तक पहुंच पा रही है, मैं यूनिवर्स का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने जरिया बनाया है कि मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊं और आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। गाइस, ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आप ये जानेंगे कि उस दिन क्या करे, क्या ना करे, कैसे अपनी विश मैनिफेस्ट करे, सब कुछ। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है 27 अप्रैल, क्योंकि उस दिन पड़ रहा है न्यू मून, अक्षय तृतीया, और इसलिए ये हो रहा है बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन डे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की मैजिकल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएं। गाइज, मैं समय समय पर लाइव आती हूं और 27 अप्रैल को भी लाइव आने वाली हूं। मॉर्निंग में 8 बजे, इवनिंग में 8 बजे, एक ही समय रहेगा। सुबह शाम दोनों टाइम आऊंगी, याद रखिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि मैं करती हूँ फ्री रीडिंग, वो भी लाइव। तो आपको गाइडेंस मिल जाती है कि इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून या फुल मून तक आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में कौन से चेंज आने वाले हैं, सब कुछ आप जान पाते हैं। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब जान लेते हैं कि उस दिन क्या क्या आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक करना है एंड नाइट में कैसे आप अपने विश को कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप उस दिन खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी में क्या क्या ले सकते हैं? आप उस दिन नमक जरूर लेके आए, सेंधा नमक लेके आएंगे तो और भी बढ़िया। उस दिन आप सोने या चांदी खरीद सकते हैं। जी हाँ, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, क्योंकि उस दिन आप जो भी चीजें खरीदेंगे वो आपके घर में और ज्यादा मल्टीपल अबंडेंस लेके आएंगी। अगर आप गोल्ड या सिल्वर लेते हैं तो उसका अपना ही एक अलग बेनिफिट्स होगा। अगर आप सॉल्ट घर में लेके आते हैं तो उससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी आपको हर तरह से समृद्ध करेंगी। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आपको अपने घर में घी के दिए जलाने हैं। आप सरसों या तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन घी का अपना एक बेनिफिट्स होता है, क्योंकि घी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप तिल का तेल का दिया जला रहे हैं तो वो इवनिंग में जलाएं, लेकिन मॉर्निंग में घी का ही दिया जलाएं। और उस दिन इतना खास टाइम है कि आप जब भी दिया जलाएं तो चारों दिशाओं में जलाएं। आप मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, चारों दिशाओं में दिया जलाइएगा। ऐसा करने से जो दीपावली को बेनिफिट्स होता है ना, उससे कहीं ज्यादा उस दिन आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दीपावली को एक खास पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे आपको पूजा करना है या इस टाइम पे आपको शॉपिंग करनी है, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन मॉर्निंग 5 बजे से रात 12 बजे तक शुभ ही शुभ है। आप कुछ भी करेंगे उसका 1000 नहीं बल्कि लाख गुना बेनिफिट्स मिलेगा आपको। अब ये तो हो गई खरीदारी की बात। अब बात कर लेते हैं कि अपनी विश कैसे कंप्लीट करेंगे आप। मॉर्निंग में उठने के साथ ग्रैटिट्यूड करना है, यानी परमात्मा को धन्यवाद करना है अपने पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है उसके लिए, आपके प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके लिए, एंड फ्यूचर में जो चाहिए उसको प्रेजेंट में बोल के ग्रैटिट्यूड करना है मॉर्निंग में उठने के साथ साथ। उसके बाद आपको छोटा सा एक मेडिटेशन कर लेना है। मेडिटेशन कौन सा होगा? सबसे पहले तो आप प्रेयर करेंगे होओपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर कम से कम
108 बार कीजिएगा। उसके बाद आप ग्रीन तारा मंत्र है ना, ओम तारे तूरे सोहा, इस मंत्र का या तो खुद से जाप करेंगे 108 बार, या फिर आप अपने फोन में बजा लीजिएगा। मेरे चैनल पर भी इसकी वीडियोस ऑलरेडी पहले से अपलोड है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं मेडिटेशन, या आप किसी भी चैनल से इस मंत्र को सुनिएगा और सुनते हुए फील कीजिएगा कि आपके लाइफ में पैसा, धन, प्यार, समृद्धि, हेल्थ, ब्यूटी, लग्जरियस लाइफ सब कुछ है। बस इतना कर देना है, समझ लीजिए आपने पूरे दिन को चार्ज कर लिया। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं, पीरियड्स में नहीं है, तो पूजा पाठ भी कर सकती हैं। बाकी सभी लोग पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। पूजा में आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं चैंटिंग के लिए। 108 बार चैंट कर लीजिएगा कोई सा भी मंत्र। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत पावरफुल एक मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र सिर्फ 108 बार चैंट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा सारी विश पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा श्रीम मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं अगर कुछ अट्रैक्ट करना है। अब आ जाते हैं पूरे दोपहर में आपको जो जो करना है, अफर्मेशन बोलना है या स्क्रिप्टिंग करनी है या कोई चीज अपनी लाइफ से रिमूव करना है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लिखें और जलाएं। अगर रिमूव करना है तो उसे आप ब्लैक कलर के पेन से लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, और जो भी वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम लिखिए, ठीक है। जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी का नाम लिख देंगे, प्रॉब्लम का नाम लिख देंगे, कोई पर्सन है उसका नाम लिख देंगे। ज्यादा से ज्यादा बार लिखे ब्लैक कलर के पेन से, उसके ऊपर एक्स का निशान बना दे और इसे जला दे। जलाते हुए फील करें कि ये चीजें लाइफ से रिमूव हो चुकी हैं और आप बेहद खुश हैं। अगर आपके पास समय हो तो उस दिन आप किसी भी भगवान के या लॉर्ड दुर्गा, लॉर्ड लक्ष्मी, किसी के भी टेम्पल जा सकते हैं। जी हाँ, मंदिर जा सकते हैं और वहां से ढेर सारी पॉजिटिविटी लेके अपने घर आ सकते हैं। क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां जाके ढेर सारी पॉजिटिविटी मिलती है हमें। इसलिए अगर समय हो तो जरूर जाएं, ना समय हो तो घर में मंदिर है, वहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए भगवान जी के साथ। पॉजिटिव फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, उन्हें देखिए, बस इतना काफी है। मैं नहीं कह रही हूँ तपस्या कीजिए बैठ के, लेकिन हाँ, वहां पे उस पॉजिटिव जगह पे बैठ के थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। अब क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, तो अगर आप सोशल मीडिया वर्कर हैं या ऑफिस में कहीं भी काम कर रहे हैं, अपना काम खत्म करके या खत्म करने से पहले कुछ ना कुछ जरूर दान करें। जी हाँ, उस दिन जितना आप दान करेंगे वो मल्टीपल होके आपकी लाइफ में रिटर्न जरूर आएगा। तो अगर आप लोगों से बहुत सारा प्यार चाहते हैं तो जाके लोगों को प्यार बांटे, उनसे अच्छे से बातें कीजिए, उन्हें कपड़े डोनेट कर सकते हैं, अपने हाथों से खाना बना के गरीबों में दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। आप पैसे दान कर सकते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उस दिन बहुत खास, मतलब जो भी आप करेंगे ना उसका लाख गुना बेनिफिट्स मिलेगा। तो जो भी आप चैरिटी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इतना करते करते नाइट का टाइम आ जाएगा और अब आपको फिर से मेडिटेशन कर लेना है, ग्रेटिट्यूड कर लेना है। मैं लाइव आऊंगी तो वहां पे ज्वाइन कर लेना है, गाइडेंस देख लेना है। अब आपको रात के 11:11 का वेट करना है। देखिए, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप उस टाइम पे करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो अगर आप सच में रिजल्ट चाहते हैं तो इतना तो करना बनता है गाइस, एक दिन की ही तो बात है। अब आपको रात को 11:11 से पहले खुद को एकदम पॉजिटिव रखना है, शांत रखना है। खाना वाना कुछ देर पहले ही खा लीजिएगा, क्योंकि तुरंत से खाना खा के हम कुछ भी करते हैं तो उसमें अपना ध्यान नहीं दे पाते, 100% फोकस नहीं कर पाते हैं हम। आपको अपने विश को पूरी करने के लिए या तो बेलीफ ले लेना है या फिर अपनी डायरी ले लेनी है। अगर आप डायरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो डायरी के साथ एक पेन ले लीजिएगा रेड कलर का। अगर आप बेलीफ के साथ कर रहे हैं तो बेलीफ और एक रेड कलर का पेन, साथ में एक बाउल जरूर ले लीजिएगा, लाइटर ले लीजिएगा। ये टेक्निक आप खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि रूम में करने वाले हैं। जी हाँ, अपने घर के अंदर बेडरूम में कर सकते हैं, पूजा रूम में कर सकते हैं, जहां आपको ऐसा माहौल मिले कि आप अकेले हो और कोई ना हो, वहां पे आपको ये टेक्निक कर लेनी है। तो सबसे पहले तो बेलीफ टेक्निक के बारे में बता दूं, जो भी आपको चाहिए
आप उसके बारे में प्रेजेंट में लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि छोटा पत्ता है, नहीं लिख पा रहे हैं आप सेंटेंस, तो सिंपल सा आप उसका नाम लिख दीजिए जो भी विश है और अपना नाम लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पत्ता लेना है अपने हाथों में, बे लीफ यानी तेज पत्ता, और विजुलाइज करना है अपनी वो विश जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। विजुलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या कुछ सेकंड भी काफ़ी है। उसके बाद ये पत्ता आप जला देंगे। पूरे रूम में इसकी फ्रेग्रेंस फैलनी चाहिए। जलाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, इसका जो एशेस बचता है उसे ले जाइए। अब ये आप खुले आसमान के नीचे ले जाइए, यूनिवर्स में फूंक मार के उड़ाइए और ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी इस विश को कंप्लीट करने के लिए। और 11:11 जब हो, और अगर आप उसी वक्त ये टेक्निक कर रहे हैं, पहले से आपको लिख के रख लेना है, बर्न आपको करना है 11:11 पर। और जब आप बर्न कर रहे हैं, क्योंकि इस पत्ते पे आप मंत्र नहीं लिख सकते, इसलिए बर्न करते हुए अपने विश को विजुलाइज कीजिए और क्लीम मंत्र का जाप कीजिए 11 बार। जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आप बेलीफ टेक्निक कर रहे हैं ना, तो आपको ये बेनिफिट्स होगा कि आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल विशेस पूरी कर सकते हैं। फिर से आप दूसरा तेज पत्ता लीजिए और उस पे अपनी दूसरी विश लिख सकते हैं। ऐसे करके 5 या 7 तेज पत्ते आप लीजिए और 7 विश या 5 विश लिख लीजिए। ये सब आप पहले ही कर लीजिएगा, 11 बजे से पहले कर लीजिएगा। जब 11:11 हो तो सारे पत्तों को विजुलाइज कीजिएगा और जला के इसे फूंक मार के उड़ा दीजिएगा, इसका एशेज। अब बात करते हैं कि जो लोग डायरी और पेन लेके आगे बढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग बे लीफ टेक्निक करने वाले हैं वो अपनी मल्टीपल विशेस पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरी और पेन से कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही विश लिखनी है। एक विश आप 11 बार लिखेंगे। कोई भी एक विश ले लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो आप रेड कलर के पेन से लिखेंगे 11 बार। और इसको देखते हुए पढ़िए, जैसे ही 11:11 हो इसे पढ़िए जो भी आपने लिखा है, और उसके बाद आप 11 बार चैंट कीजिए क्लीम क्लीम क्लीम। ऐसे करके 11 टाइम आपको चैंटिंग करनी है इस मंत्र की, और विश विजुलाइज करते रहना है कि वाओ थैंक यू यूनिवर्स। ये फील करते रहना है कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी इस विश को कंप्लीट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको क्लीम मंत्र का जाप करते रहना है सिर्फ 11 बार। जैसे ही कंप्लीट हो, इस पेपर को लीजिए हाथों में और फील कीजिए कि वाओ मेरी ये विश कंप्लीट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं झूम रही हूँ या झूम रहा हूँ, मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। और इसे बर्न कर देना है, यानी जला देना है। आप जला भी सकते हैं या इसे फाड़ के गमले के, पौधे वाली जो गमले होते हैं उसमें आप दबा सकते हैं, जमीन के अंदर दबा सकते हैं, या सेम जैसे आपने बेलीफ टेक्निक की वैसे ही जला के, और इसका जो एसेस बचे उसे भी फूंक मार के उड़ा सकते हैं यूनिवर्स में विथ ग्रेटिट्यूड। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से जाना है और इसी विश को विजुलाइज करते हुए सो जाना है। अर्ली मॉर्निंग देखो कैसे मैजिक होता है आपकी लाइफ में। तो नॉर्मली मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ, बट इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं मैंने वो देने इम्पोर्टेंट थे इसलिए बताया। प्लीज इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप मुझसे एंजल हीलिंग सीखना चाहते हैं गाइज, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है। इसमें आप सीखते हैं कि कैसे अपने विश को कंप्लीट की जाती है, 5 हिडन तरीके बताए जाते हैं कि कैसे एंजल से विश मांगे, कैसे आर्कएंजल को इन्वोक करें, कैसे हम अपने गार्जियन एंजल को जान सकते हैं, कैसे 7 चक्रा हील कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि आप लाइफ में आए और एंजल हीलिंग नहीं सीखा और ऐसे ही चले गए तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपनी ये ब्यूटीफुल पावरफुल मैजिकल जर्नी। मैं वेट कर रही हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहां पर जरूर से मैसेज कीजिएगा कोई भी जानकारी चाहिए। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे। जानकारी लीजिए, ऑर्डर कीजिए, एनर्जाइज करके आपको आपका क्रिस्टल दिया जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।